हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अपने गार्डन में मैं छोटी छोटी चीजें हर टाइम करती रहती हूं, जिससे कम एफर्ट में मेरा गार्डन कीड़े मकोड़ों से भी बचा रहता है और बहुत सारी अच्छी चीजें हमारे सॉइल के साथ होती हैं। वो कैसे होती हैं आज आप लोगों को बताऊंगी। आज मैं अपने गार्डन में मैरीगोल्ड लगाने जा रही हूँ और ये क्यों मैं पूरे साल लगाती हूँ आज बताऊंगी। और आप लोग भी अगर इस तरह से करते हैं तो आपका गार्डन ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और हमेशा उसमें आपके गार्डन में फूल भी बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जबकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर अपने पिक पे है, उस वक्त भी मेरे गार्डन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने मैरीगोल्ड, गेंदे के कुछ फूल, आपके पास अगर सीड ना हो तो गेंदे के कुछ फूल लेकर के उन्हें ही मिट्टी में डाल दें। और इसका प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि आपको मिट्टी प्रिपेयर करनी है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिट्टी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेंदा जो है वो मीडियम फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छा पनपता है। अगर आप इसे बहुत रिच मिट्टी देंगे तो उसमें ये बहुत अच्छे ग्रो नहीं होते हैं। इसलिए जब भी गेंदा लगाएं, बहुत नॉर्मल खाद मिट्टी वाले मिट्टी में उसे लगाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना स्वस्थ ये पौधा मेरा कुछ लगा हुआ है। ये सीड से ग्रो किए हुए हैं। ये कुछ टाइम पहले के हैं। आप लोगों के मन में आता होगा कि इतने ज्यादा टेम्परेचर में अभी ग्रो करना सही होगा या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ टाइम पहले भी, अभी 10 दिन पहले भी मैंने इसके सीड, इसके फ्लावर मिट्टी में बिखेरे थे, उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि गेंदा एक ऐसा प्लांट है जो 2 महीने में खराब हो जाता है। 2 महीने इसकी लाइफ होती है। 2 महीने के बाद धीरे धीरे इसमें डिटोरिएशन शुरू होता है और ये प्लांट सूख जाता है। तो हमें इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ इस तरह से सीड डालने हैं, कुछ इस तरह से फ्लावर हमें इसमें बिखेरने हैं, जिससे कि हर स्टेज के फ्लावर, हर स्टेज के प्लांट हमारे पास हों। और क्यों हमें गेंदे को लगाना चाहिए अपने गार्डन में, इसके बारे में भी आज विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं किस किस तरह से कहां सीड बिखेरती रहती हूं और हर 15 दिन बाद कुछ सीड डाल देती हूं, जिससे कि कंटिन्यूएशन बनी रहती है और सालों भर आपके गार्डन में ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को दिखाती हूँ कि दूसरा स्टेप जो मैंने लगाया, दूसरे स्टेज में जो मैंने लगाया, वो देखें कितने छोटे छोटे प्लांट हैं। अब आपको लगेगा कि इतनी गर्मी में इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन कैसे प्लांट लगाएं। ये देखें, ये छोटे छोटे प्लांट हैं और इससे भी छोटे छोटे प्लांट मेरे पास हैं। और ये कॉस्मोस का एक मैंने फ्लावर प्लांट लगाया था। और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है सीड लगाने में। मैंने साइड में ही, किसी भी प्लांट के साइड में आप इसे लगा दें, ये पनप जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे अलग अलग करके गमलों में लगा सकते हैं। और मैं क्यों लगाती हूँ इसे, वो आज का यही सब्जेक्ट है कि आप मल्टी क्रॉप की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो भी, जैसे आपने फ्रूट प्लांट लगाया है, आपने वेजिटेबल प्लांट लगाया है, हर एक प्लांट के साथ एक एक मैरीगोल्ड लगा दें। इससे ये बेनिफिट होगा कि जैसे नीमाटोड की प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी मिट्टी संक्रमित हो जाती है नीमाटोड से, जिसका अभी पूरे आसार हैं, गर्मियों में ही ये चीजें होती हैं। ठंड के दिनों में नीमाटोड के जो उसके जो अंडे, लार्वा, वो सब सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए रहते हैं। और जैसे ही उन्हें एक ह्यूमिड और गर्म क्लाइमेट मिलता है, सब जाग जाते हैं। और उसके बाद आपके प्लांट की जो हालत होती है, मैंने कभी अपने कुछ वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं। और ये संक्रमण नर्सरी से लाए हुए पौधों से फैलता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। और अभी जैसे अमरूद का प्लांट है मेरा, मैं आज वहाँ भी मैरीगोल्ड लगाऊंगी। और जितने भी फ्रूट प्लांट हैं, और मुझे लगता है कि जो वेजिटेबल आपने अभी ग्रो किया होगा, समर की जो बेलें हैं, उसमें निमाटोड के बहुत चांसेस होते हैं। तो प्रिवेंशन
मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता है। एक बार गांठ बन गई जड़ों में तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको प्लांट को हटाना ही पड़ता है। जैसे मेरा 3 से 4 साल पुराना मैंने अपने अमरूद का प्लांट खोया है, इसलिए आप लोगों को बार बार ये चीज बताती हूँ कि किस तरह से हम थोड़ी सी सावधानी से इन चीजों से निजात पा सकते हैं। और यहाँ आपको अपने अमरूद को दिखा रही हूँ। ये ताइवान पिंक है। यहाँ देखें, इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। यहाँ देखें, ये फ्रूट लगे हुए हैं। प्लांट भी आपको हरा भरा और बढ़िया दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके रूट में क्या चल रहा है, ये हमें नहीं पता होता है। तो क्यों ना हम प्रिवेंशन के तौर पे वो सारे काम करें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अमरूद अगर आपने लगाया है तो उसमें निमाटोड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैंने देखी है और अनुभव की है। तो यहाँ देखिए, मैंने मल्चिंग करने के लिए कुछ यहाँ पे फूल की मालाएं डाल दी थी। देखें, ये अब सड़ गए हैं, लेकिन इसी से कुछ सीड, ये देखिए मैरीगोल्ड अपने आप उगाया। मैं अभी इसमें लगाने जा रही थी, आप लोगों को दिखाने जा रही थी कि कैसे अमरूद का ये जो कंटेनर है, इसमें मैं 2 प्लांट लगा दूंगी, सफिशिएंट है। 2 से 3 प्लांट कंटेनर के अकॉर्डिंग आप लगाएं, और अगर कंटेनर छोटा है तो 1 प्लांट भी लगा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये देखें छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे, ये देखें साइड में देखें, यहाँ पे 2-3 प्लांट अपने आप उग रहे हैं। तो अब इसमें मैं नहीं लगाऊंगी, एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के मन में एक और बात आता होगा कि अगर हम इस तरह से गमले में लगे प्लांट के साइड में ये लगाते हैं तो सारे न्यूट्रिशन तो ये ले जाएगा, जैसे इसकी ग्रोथ अभी कुछ ही दिन में बहुत तेजी से होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये मीडियम फर्टाइल सॉइल में होते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं, इसके जो फूल खिलने में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ती, हाई फीडर प्लांट नहीं है, तो आप इसे आसानी से एक प्लांट के साथ लगा सकते हैं। और देखें, ऐसा नहीं है कि इसमें कीड़ों का अटैक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब आपका गेंदे का पौधा पुराना होने लगता है तो आप देखेंगे उस पे स्पाइडर माइट का अटैक सबसे ज्यादा होता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो वो स्थिति आने से पहले ही आप अपने प्लांट को हटा दें। दिखाती हूँ आपको स्पाइडर माइट्स किस तरह से अटैक करते हैं। यहाँ इस प्लांट को ध्यान से देखें, इसमें आपको ये जो सफेद दिख रहा है, ये पत्तियां जो सफेद हो गई हैं, ये स्पाइडर माइट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे मकड़ियों के जाले इसमें भरे पड़े हैं। यहाँ इस प्लांट को ध्यान से देखें, इसमें आपको ये जो सफेद दिख रहा है, ये पत्तियां जो सफेद हो गई हैं, ये स्पाइडर माइट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे मकड़ियों के जाले इसमें भरे पड़े हैं, और ये संक्रमण करने वाला डिजीज है जो सब जगह फैल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपके गेंदे के पौधे थोड़े पुराने हो जाएं, उन्हें हटा दें, नए पौधों से उसे रिप्लेस कर दें। ये मोगरा का प्लांट है जिसमें नहीं तो मुझे लगता है 200 इसमें कलियां होंगी, उससे ज्यादा ही होंगी। ये जो मोगरे का प्लांट देख रहे हैं कितने छोटे छोटे, और इसमें इतने चमकदार और सुंदर पत्ते थे इसके। मैंने इसकी बहुत केयर की थी और उसी तरह से मुझे इसमें रिजल्ट भी मिल रहा था। ये देखें कितनी सारी कलियां हैं, पत्तियों से ज्यादा, टहनियों से ज्यादा इसमें कलियां ही कलियां दिख रही हैं। लेकिन अब इस तरह से मुझे अपने प्लांट को देखना पसंद नहीं है। ये देखें, ये जो लीफ कटर जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, ये आपके गार्डन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रात में ही ये निकलते हैं और सारी पत्तियां चट करके चले जाते हैं। देखें किस तरह से। और सिर्फ इसी की नहीं, जो भी नए लीव्स अभी निकलेंगे, जो भी पत्तियां निकलेंगी, सबको खा जाते हैं। इस प्लांट को इन्होंने इतना खराब हालत में छोड़ा हुआ है, मुझे बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को देख के। तो आप इस तरह की स्थिति ना आए, इसलिए मैंने जो आप लोगों से ये कहा कि गेंदा लगाएं, ये आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया। और जो भी माला आपके जो भगवान को चढ़ाते हैं आप, उसी से आप गेंदा लगा लें। जरूरी नहीं है कि उसमें गर्मियों में फूल खिले ही, लेकिन अगर आपने गार्डन में जगह जगह उसे लगाया है तो इस तरह की परेशानियों से आप बच जाएंगे, नीमाटोड से आप बच जाएंगे।
क्योंकि गेंदे की जो रूट होती है उसमें एक केमिकल रिलीज होता है जो नीमाटोड्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपकी मिट्टी में वो आएंगे ही नहीं, और अगर उनके लार्वा बच भी गए किसी कारणवश तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और जो नीमाटोड की दवाइयाँ आती हैं बहुत महंगी आती हैं, तो हमें उस चीज में जाना ही नहीं है। हमें इन छोटी छोटी चीजों से, फ्री की चीजों से ही अपने गार्डन को संवारना है, डेवलप करना है और उसे बचाना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये चीजें आपके साथ नहीं होंगी। इतनी गर्मी में मेरे ये तरबूज की बेलें बहुत अच्छी चल रही हैं, और मुझे लगता है अगर ये जून की गर्मी झेल लें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इतने तक आके मैंने इसे नेचर पे छोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने गेंदा लगाया हुआ है, इसके साइड में भी। इसी तरह जो भी बेलें हैं उनके साइड आप गेंदा लगा दें। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे और आपके प्लांट को बढ़ने में मदद करेंगे, मिट्टी की संरचना को भी सुधारते हैं। मतलब अगर इसे गिना जाए इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए गेंदा जरूर लगाना चाहिए। हर फ्रूट प्लांट, हर वेजिटेबल प्लांट के साइड में एक एक गेंदा लगा दें। आपको अलग से पॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। और दूसरी तरीके से ये कैसे अफेक्ट करते हैं इन्हें, वो मैं बता रही हूँ। देखें, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि इतने सारे प्लांट नहीं होते, पॉलिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जिनको सब्जियां लगाने का शौक है। तो अगर आपके साइड में इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी तो पॉलिनेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो है ना, कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो इतनी छोटी सी चीज को अपना के अगर आपके गार्डन में इतने सारे बेनिफिट हों तो क्यों ना ऐसा किया जाए। अपने मिर्ची के प्लांट के साथ इसे जरूर लगाएं। यहाँ देखें, यहाँ मैंने, और अभी ये न्यू देखें, इतनी गर्मी में आप सोच रहे होंगे कैसे ये जर्मिनेट होंगे, लेकिन देखें यहाँ पे न्यू सूट्स निकले हुए हैं। ये प्लांट न्यू, बिल्कुल नए हैं। ये मुश्किल से मुझे लगता है 1 सप्ताह का ये प्लांट है। और इस तरह से आपको दिखाने का इसको यही मकसद है आप लोगों को, ताकि आपको ये यकीन हो कि 42 डिग्री टेम्परेचर में भी गेंदा को उगाया जा सकता है। किसी भी पूरे साल किसी भी टेम्परेचर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे टेम्परेचर वाइज तो इसको उगाया जा सकता है, और इतनी तेज गर्मी में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।